Big it up, big it up. Hearing my voice. Yeah. Here we go, go. Yeah. Here we go, go. Yeah. Here we go, go. Play games like big it up, big it up. Hear it up. हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है दिल्ली वाली टॉक में। आई विश कि आज का हमारे एपिसोड आप सभी को पसंद आएगा। आज का ये हमारा एपिसोड खास उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी पैशनेट है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, स्टेट लेवल पर दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं और अभी हाल ही में दिल्ली प्रीमियर लीग में उनकी बैटिंग का जलवा सभी ने देखा। सो प्लीज वेलकम एकांश डोबा। हाय एकांश। हाय, कैसे हो? ऑल गुड, आप बताओ। और दिल्ली प्रीमियर लीग खेला, सबसे पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। कितना मजा आया? एक नया प्लेटफॉर्म था, एक नई चीज आई मार्केट में, खेले, मजा आया, हर तरीके के लोग देखे, प्रेशर देखा कैसा होता है कैसा नहीं होता पब्लिक के बीच में खेलने का। मैंने खुद कवर करने गया था। इनफैक्ट मैंने आपका मैच देखा जिसके अंदर आपने वो जो अरुण जेटली स्टेडियम में सेकंड ईयर पे जो मारा था, मैंने देखा वो लिटरली। और मेरे को उसी समय ना मैं हाईलाइट्स आके देख रहा था, जो अंजुम चोपड़ा जी आई गेस उसके अंदर थी कमेंट्री बॉक्स में उस समय। हाँ, सो जब आपने वो मारा तो उन्होंने स्ट्रेटली बोला कि इनकी बैटिंग स्टाइल शिवम दुबे की याद दिलाता है। पहले कभी बोला किसी ने? ये दुबे के लिए तो नहीं बोला, बट ये बोलते हैं कि पंत की तरह थोड़ा सा चलता है बैटिंग स्टाइल। दुबे पहली बार शरद। अच्छा, क्योंकि मैं देखी क्योंकि पैरों का फुटवर्क नहीं, सीधा खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के। हाइट वाइट से थोड़ा सा मैच हो जाता था दुबो। चलो तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले कितने साल के थे तब ये गेम स्टार्ट किया आपने? मैं था 6 साल। 6 साल के थे। 6 साल का था तब स्टार्ट करा था। ओके, और कहाँ पे खेलते थे आप? मैंने स्टार्ट करा सॉल्ट क्लब होता है दिल। हाँ हाँ। वहाँ तारिक सर होते थे, अच्छा, तो सर के पास से स्टार्ट करा था मैंने। उसके मेरे फादर भी खुद कोच थे, फादर भी एयर इंडिया में कोच थे मेरे 5-6 साल। तो सर के साथ और फादर के साथ मिलके चीज़ें चलती थी। मेरे सर और फादर के साथ मिल गए। ओके, आप 2 भाई हैं गैस? हम दो और दोनों ही क्रिकेट खेलते? दोनों क्रिकेट खेलते हैं। वो भी राजस्थान से ट्रॉफी प्लेयर है। ओके, और अभी आप दिल्ली के लिए खेलते हैं? ओके, सो मेरा पहला सवाल इससे है कि जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग जब अभी जो हुआ, सो एक तरीके से मैंने जब देखा सारे यंग लेड्स थे उसके अंदर। एक आईपीएल जब में कोई प्लेयर खेलता है तो एक तरीके से स्टैब्लिश हो चुका, नाम तो अपना कमा चुका होता है, लेकिन यहाँ पर हर किसी को नाम कमाने के, सर्वाइवल उनके दाव पर लगी हुई थी। तो हर कोई खुद को प्रूव करने में लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा तरीके से लगा हुआ था। तो इसमें क्या टीम गेम इफेक्ट होता है? मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता है। अगर एक प्लेयर जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने लिए खेलूंगा तो थोड़ा सा टीम का बैलेंस हो जाता है ऊपर नीचे, या अगर सेल्फिश उसमें चला जाता हूँ तो टीम नीचे लैग कर जाती है, थोड़ा सा वो माइनस पॉइंट आता है इस चीज़ में। आपके कैप्टन कौन थे इस बार? हमारे ऋतिक शौकीन थे। आपको सबसे पहले लोअर डाउन में खिलाया गया? हाँ। वहाँ पर, और वैसे आप ओपन करते? मैं वैसे मिडिल ऑर्डर। अच्छा, मिडिल ऑर्डर करते हो आप। और आपको मैंने जब देखा कि एक बार आपको ओपन कराया गया, जीरो गया। मतलब उसमें क्या हो कि हमारी थोड़ा सा टीम में जो मैनेजमेंट चल रही थी, बैटिंग ऑर्डर हमारा सेट हो नहीं पाया ढंग से चीज़ों में, इसी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था उस। तो फिर जब 0 हुआ तो नेक्स्ट मैच ड्रॉप कर दिया? नहीं, उसमें क्या था, मतलब मैं थोड़ा सा इंजर्ड भी था उस टाइम। उसके बाद मैनेजमेंट में ये हो गया कि तू रेस्ट कर ले, अपने लास्ट में डी ऑर्डर मैचेस स्टार्ट होंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में क्या होता है कि हर किसी को रोल मिला हुआ था कि आपने ये रोल करना है, आपने ये रोल करना है। तो उस रोल पे, जिस रोल पे मैं बैटिंग कर रहा था या जिस पे मैं काम कर रहा था चीज़ों पे, तो उसमें मेरा होना 90% बहुत ज़रूरी था उस टाइम टीम। तो एक मैच हमारा क्या था, वो ऐसा था कि डू और डाई नहीं था, चलते तक कोई दिक्कत नहीं थी, वो वाला था। तो उसमें रेस्ट दे के अगले मैच में फिर वो करा था। मैं ये इसलिए पूछा मैंने क्योंकि जितने भी एक्स क्रिकेटर्स के इनके इंटरव्यूज सुने, अभी जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके भी सुने, तो हर कोई ये बोलता है कि इंडिया खेलने से भी ज़्यादा टफ दिल्ली खेलना है। दिल्ली इसलिए टफ है क्योंकि क्या, दिल्ली के जो लड़के हैं वो थोड़ा सा दिमाग से तेज होते हैं। वो क्या होता है कि फील्ड में एकदम से ऐसे रीड कर लेते हैं क्या हो रहा है। अब मैं किसी के साथ खेल रहा हूँ, कंटिन्यूसली खेल रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट में आ जाएगा तो उसको ये चीज़ें पता है कि क्या वीक पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना। वो बहुत जल्दी रीड करते हैं, तो उस हिसाब से दिल्ली क्रिकेट चलती है। तो दिल्ली के ज़्यादातर प्लेयर कोशिश करते हैं कि दूसरे स्टेट से खेलने के लिए निकल जाए। हमारे जिसको चांस नहीं मिलता,
प्रॉपरली या नहीं मिलता, वो चला कोशिश करता चले ही जाओ। आपने की कभी ये कोशिश? 2 साल गया था मैं उत्तराखंड में अभी। उत्तराखंड गए, सो वहाँ स्टेट खेला? हाँ खेला नहीं वहाँ, क्या वहाँ रन वगैरह भी बनाए, हर चीज़ करी, बट एक वो होता है किस्मत बोल लो या कुछ बोल लो, कोई नहीं, तो फिर उसके बाद वापसी दिल्ली आया। मुझे वापस दिल्ली है। सो अभी करंटली आपका एज ग्रुप किस में आता है? मैं एज ग्रुप में तो नहीं आता, एज ग्रुप तो मेरी ओवर हो गई लास्ट ईयर। ओके। 25 हो रही थी लास्ट ईयर तक, तो उसके ट्रायल मैचेस वगैरह तक मैं था। उसके बाद फिर रणजी ट्रॉफी का कैंप वगैरह अटेंड करा लास्ट ईयर। उस अंडर 19 खेला था? 19 खेला हूँ, मतलब एज क्रिकेट जो है वो मैं सारी खेला, 14, 16, 19, 23, 25। नहीं, 19 स्टेट के लिए खेला है, इंडिया के लिए खेला? स्टेट के लिए खेला। सो वहाँ क्या था, क्या कंपटीशन होता है? कंपटीशन क्या होता है, 19 एक ऐसी एज आती है कि जिसमें आपका करियर जाता है यहाँ जाता है तो यहाँ जाता है, ऐसा वाला सिनेरियो होता है। वहाँ पे प्रेशर अलग है, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर है उस 19 वाली एज ग्रुप में जो होता है, वो एक ऐसी एज होती है। और कितना एज कम करा के खेलते हैं 19 में? सबके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसे खेल रहा है कैसे नहीं खेल रहा हो। तो आपने करा ही एज? मैंने आज तक तो नहीं कराई थी, अब कोई जरूरत भी नहीं पड़ रही, मुझे लगता नहीं कराने का टाइम बचा। क्योंकि आप एक खुद के फादर रणजी प्लेयर रहे हैं, अच्छे लेवल पर आशीष नेहरा, वीरेंद्र सहवाग इनके साथ खेले हैं वो। सो क्योंकि उन्होंने एक गाइडेंस तो दी होगी। नहीं, एज कम करानी कंपलसरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो जरूरत पड़ी नहीं आज तक एज कम कराने की। तो अभी क्या स्टेटस है? किसी आईपीएल टीम की तरफ से ट्रायल्स के लिए आया? नहीं, अभी कोई ट्रायल का वो नहीं आया कोई। अभी कोई ट्रायल्स के लिए? ओके। सो मेरी बात हो रही थी किसी और से, तो उन्होंने बोला कि आपने फॉर्म ही नहीं भरा आईपीएल के लिए। बोल सकते हो फॉर्म भरा नहीं, या डेट की पास समझ नहीं आई क्या था भरने की, जो भी थी अब वो निकल चुकी है डेट, मतलब फॉर्म भर ली, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में रह गए या कुछ भी रह गए, कुछ ही हो सकती है। थोड़े केयरलेस तो क्रिकेटर होता ही है। केयरलेस कहाँ होते हैं? आपको क्या शेड्यूल होता है ये बताइए। शेड्यूल ये होता है कि एक तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कब कहाँ हैं। ओके। जैसे कल कई मैच में जाना है, जैसे दिल्ली में तो ठीक है, आप दिल्ली में मैच खेलोगे घर आओगे कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे कल कॉल आ गया आपको बाहर जाना, तो हमारा क्या रहता है, हमारा सारा एक बैग पूरा पैक रहता है कपड़ों से, कि हमें कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है। कोई पक्का ये नहीं हो सकता है कि कल क्या है हमारा परसों क्या है। हम सिर्फ अपने प्रेजेंट टेंस में जो हम जी रहे हैं, अगर हम दोनों बैठे हैं, हम इसकी गारंटी है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, इसके बाद क्या है वो आई गॉट दैट। मेरे साथ तो इंसिडेंट हो गया आपके साथ। कुछ नहीं पता चलता क्या हो। लास्ट मोमेंट पे कॉल, और उसके बाद भी आप आ गए, थैंक यू सो मच। तो मैं, जो कुछ मेरे गेस्ट वगैरह हैं तो मतलब गांव वगैरह से भी देखते हैं इसको, जो गांव में जो लोग होते हैं उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा स्पोर्ट्स के बारे में, खासकर टैलेंट बहुत होता है। मैं मेरे एरिया में, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, उधर टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेटफॉर्म पता नहीं है। सो अब अगर आप उन्हें गाइड कर सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो कि वो किस डायरेक्शन में कैसे जाएं, तो क्या बताओगे आप? मैं तो बस यही बोलूँगा सबको मैं कि एक तो सबसे पहले है कि क्रिकेट क्या, क्रिकेट सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस की। लोग क्या करते हैं 3-4 साल क्रिकेट खेलने को नहीं मिली, लोग छोड़ के हट जाते हैं क्रिकेट से, तो वो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। अगर आपने टाइम इस चीज़ में घुस गए तो लगे रहो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से चांस मिलता ही मिलता है आपको। अच्छी जगह प्रैक्टिस, अच्छे कोचेस के अंदर प्रैक्टिस, और दिल से मेहनत बहुत ज़रूरी है। आपका से खुद एग्जाम्पल है तांबे हाँ, परवीन तांबे। 41 एज में आके उसने डेब्यू करा, 41 का था जब वो IPL खेली। अभी सूर्य कुमार यादव लगा देख लो सबके सामने है, 30 प्लस था मेरे ख्याल से जब उसने डेब्यू करा। जब मतलब छोड़ने की है, जब वो डेब्यू कर रहे हैं, तो फिर होप नहीं छोड़नी, बाकी तो किस्मत से ऊपर मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलता। करते रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। कभी ऐसा मन किया कि ये प्रोफेशन छोड़ के कुछ और क्यों ना शुरू किया जाए? करा तो बहुत बारी है। क्या होता है कि जैसे आपने परफॉर्मेंस की थी पूरे साल, आपने ट्रायल मैचेस में रन बनाए, फिर आपका नाम नहीं आया, तो थोड़ा सा चीज़ें ऐसे हो जाती है कि यार क्यों कर रहे हैं, कुछ और कर लेते हैं, सच चीज़ों में चले जाते हैं कहीं और, कुछ और करके वो हो जाएगा कि कम से कम ये तो नहीं हो गया दिल टूट रहा है कुछ हो रहा है। फिर बाद में ये ख्याल आता है और कुछ ऑप्शन नहीं है, कि जब बचपन से ही इस चीज़ों में आप रहे हो तो फिर आपका कुछ ऑप्शन बचता नहीं। तो फिर ये है कि घर वाले सपोर्ट करते हैं, जब तक घर वालों को सपोर्ट है जब तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आती है। जब ट्रायल्स की आप बात कर रहे हो, तो जब ट्रायल्स में जाते हो तो क्या सिनेरियो होता है वहाँ पर? ट्रायल्स में सिनेरियो होता है, एज ग्रुप का अलग है, सीनियर क्रिकेट का अलग होता है। एज ग्रुप में ऐसे होता है कि 500 बच्चों से स्टार्ट होती है ट्रायल, 500 से कटते हैं 400, 400 से 250, 250 से 100, ऐसे करके चलता है। सीनियर में क्या होता है, सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, 3 फॉर्मेट होते हैं, रेड बॉल 2 वाइट बॉल के होते हैं, तो सबके अलग अलग लड़के हैं, तो सबका वैसे वैसे
डिवाइड कर रखे कि ये लड़के इसमें आएंगे, लड़के इसमें आएंगे, ऐसे करके चलता सीनियर्स। ट्रायल्स में करप्शन होता है? करप्शन तो हर जगह ही आज की डेट में तो मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ भी है? होता है, बट ये है कि जो लड़का करता है वो कहीं ना कहीं दिखता अच्छा, दिखता है वो। है, इसलिए ऐसी जो करेगा वो दिखेगा जरूर। मेरे को अभी इसी इंस्टेंस पे मेरे को याद आ रहा है कि आज से कुछ काफी साल पहले एक मलिक हुआ करते थे, दिल्ली से भी शायद खेल रहे हैं, वो डीडीसी खेलते हैं। उनसे मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि बहुत फेमस कोच है और अच्छे लेवल के कोच है, नाम नहीं लूंगा मैं अभी। उन्होंने उसको क्लियर बोला कि इतना अमाउंट मेरे को पे कर, मैं तुझे खिलाता हूँ। नहीं, मैं सच बताऊं तो मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई तो मैं इस चीज़ में एग्री नहीं कर सकता, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि चीज़ है ही नहीं। चीज़ें होती है, हर जगह है चीज़ें, अब डिपेंड करता है कौन कैसे बोल रहा है कैसे नहीं बोल रहा, वो चीज़ें चलती। चलो, आपके तो फादर थे, रणजी खेलते थे, उनको पूरा सिस्टम पता था, सिस्टम समझते थे, उनके इन्फ्लुएंस से आपको चांस मिला? सपोर्ट तो रही है, एक हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है, सर पे हाथ है कि पीछे पुश है कि आप मुझे कि मैं कर रहा हूँ तो मैं कटूंगा नहीं। कई बार क्या होता है पट के बाहर हो जाते हैं, कई बार किस्मत ऐसी होती है कि बिना करे नाम आ जाता है कहीं पे, वो वाली चीज़ें चलती है। तो पुश रहता है पीछे से कि कोई है पुश करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो वाला कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आपके फादर कब एक्सपायर हुए? कोविड की फर्स्ट वेव में होते 2000 कोविड से ही? कोविड से? कोविड अच्छा, कोविड की फर्स्ट वेव में। ओके। ऐसा लगा कि अगर वो अभी तक होते तो आप आईपीएल खेल चुके? लगता है 200% गारंटी है इस चीज़ की, होते तो पक्का कुछ ना, मतलब आईपीएल टीम में होता, अच्छे क्रिकेट खेल रहा होता, मतलब एक सपोर्टिंग सिस्टम भी बोल सकते हो आप, वही थे, उन्होंने ही फील्ड में डाला, उन्होंने ही पुश करा, उन्होंने ही हर चीज़ करी। अब एकदम से जब चीज़ें हट जाती है तो फिर आदमी थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर नीचे आके ना उठाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए पीछे कि चल कोई बात नहीं, गिरा गिरा क्यों है, मैं उठाता हूँ। तो उठाने वाला एक बंदा जो होना है वो नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये एक लूप पॉइंट भी है, ये सबसे बड़ा लाइफ में। तो जब उत्तराखंड आप गए खेलने के लिए, उनके जाने के बाद गए, उसी समय गए? ये जाने के बाद, जो उनके जाने के बाद? क्योंकि प्लान था कि वहाँ जाएंगे, कि उत्तराखंड से ही खेलना प्लान था। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाके रन बनाए, हर चीज़ करी, बट वहाँ पे सिनेरियो अलग है, वहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, किसी को समझ नहीं आता। तो वहाँ कोई कभी भी बाहर हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा रहा कि टाइम खराब हो गए, 2 साल वहाँ गया वो भी खराब हुआ। वहाँ नहीं जाते तो क्या पता दिल्ली से ही कंटिन्यू चल रही होती थी। पर जो बीसीसीआई ने जो पोर्ट्रे किया हुआ है कि इंडिया का जो सिस्टम है, खास करके स्टेट का जो सिस्टम है, इनफैक्ट स्कूल लेवल तक भी वो काफ़ी स्ट्रांग है। अगर किसी में ऑलरेडी स्किल और टैलेंटेड है, वो निकल के आता ही आता है। तो आप कह रहे हो कि वो बीसीसीआई ने करा है। हाँ, अब उसके बाद बीसीसीआई के बाद सब चीज़ें स्टेट के हाथ में, कि स्टेट क्या कर रहा है, किसको कैसे सपोर्ट कर रहा है, किसको कैसे सपोर्ट नहीं कर रहा, उस पर आप किसी पे एलिगेशन नहीं उठा सकते, वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेड है कि क्या करता है क्या नहीं करता। अभी शायद हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है जलाल सक्सेना को लेके। सुनो, जलाल सक्सेना शायद हाईएस्ट विकेट टेकर है डोमेस्टिक के अंदर, लेकिन उसको सेलेक्टर्स कभी देखा भी नहीं आज तक। पर उनका ये है कि वो एज में बड़े हैं, अब वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, पहले वो उस टाइम पे इंडिया वगैरह सब, इंडिया ए, इंडिया बी जो टूर्नामेंट साइड सीरीज होते हैं सब खेले। हाँ, अच्छा, वो सब खेला उन्होंने, उसके आगे वो नहीं हो पाए? उससे आगे पर नहीं है। ओके। मैंने ऐसे मैंने होता है टूर्नामेंट्स वगैरह खेलता हूँ, हर चीज़ के ओपन टूर्नामेंट्स? अच्छा। लोकल टूर्नामेंट होते हैं, जब डोमेस्टिक को हटा के पूरे जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो पूरे 12 महीने तो नहीं होते होंगे, आई गेस कोई सीजन होता हो? दो बारिश के टाइम पे 2 महीने थोड़ा सा गैप आता है, वरना पूरे पूरे साल चलते हैं, पूरे 8 महीने 10 महीने चलते चलते हैं। पार्टी वगैरह करते? पार्टी का ऐसा शौक तो नहीं है, बस ये है कि कभी जाके क्लब वगैरह चले गए, डांस वगैरह, डांस का बहुत शौक है, तो क्लबिंग वगैरह चले गए, डांस करा अपने 1-2 घंटे डांस करा, चुप अपने घर आके सो, बस इतने शौक है। मैं कभी किसी क्रिकेटर को ना स्मोकिंग करते नहीं देखा, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। बाय डिफॉल्ट अभी रिटायरमेंट के बाद ही महेंद्र सिंह धोनी जी की कुछ वो कभी हाँ कभी तो हो आई हुई है। हाँ, वो हुई है। उससे पहले आप करते हो स्मोकिंग तो नहीं करता। आसपास कोई है जो अभी डीपीएल खेल रहा हो, प्रोफेशनल, जो आपके साथ खेला हो, जैसे है player? कभी ऐसा नहीं है बिल्कुल क्लोज वाला, लेकिन है वो तो लड़के करते हैं, नॉर्मल है चीजें। अब दिमाग में स्ट्रेस प्रेशर इतना है, कोई कैसे निकालेगा, स्मोकिंग करके निकाले, कोई ड्रिंक, कोई पार्टियां करके निकालता है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। आप कैसे डील करते हैं? मैं कभी घूमने चला गया, वहाँ दोस्तों से मिल लिया, फिर पार्टी में चला गया, मेरी डीलिंग होती। ओके। और मैच के बाद ही होता होगा? मैच के बाद होता है, जो होता है मैच, ड्यूरिंग मैच नहीं होता।
हमारे लेवल पे नहीं होता। अब इंटरनेशनल में क्या होता है क्या नहीं होता, वो थोड़ा सा चीज़ें की डिस्क्लोज इतनी इजीली होती नहीं है। कोई भी प्लेयर ऐसे सामने से नहीं बोलेगा कि हाँ मैं करता हूँ, घंटे मेरे सामने देखा ना हो सो कहीं करते हुए, आप बोलते ऐसे बोलोगे हाँ भाई तूने देखा था मैंने, तो कोई भी खिलाड़ी सामने से नहीं बताएगा कि मैं करता हूँ। जैसे अभी डीपीएल हुआ, आईपीएल में जो पार्टी कल्चर था वो डीपीएल में भी था आफ्टर मैच? डीपीएल में ऐसा नहीं, डीपीएल में था कि मैच से हम 1-2 बजे होटल आते थे, 1 बजे होटल पहुंच रहे, सो रहे, अगले दिन मैच में फिर जाना है लगातार मैचेस से? लगातार। हाँ, 1-2 दिन, 2 इकट्ठे हो गए, फिर एक दिन का रेस्ट हो गया, फिर 2 इकट्ठे हो गए, फिर एक दिन, फिर 4 इकट्ठे हो गए, ऐसे करके सिनेरियो था। तो थोड़ा टाइम पार्टी का कम था, 2 दिन का रेस्ट है, फिर राखी थी, सकरों में रेस्ट था, तो राखी में सब घर थे अपने अपने। सो टीम के साथ ही स्टे किया होगा पूरा पूरा टूर्नामेंट? बट एक महीना जो भी था टीम के साथ, 1 सवा 1 1 महीना, 1 महीना चला था टूर्नामेंट? 10 मैच वैसे थे टोटल, मतलब 15 एक मैच थे, 6 टीमें थी, 12 मैच तो हर टीम की थी। कोई कोच कौन थे आपके? हमारे मनोज प्रभाकर। मनोज प्रभाकर। और कोई ऐसे, जैसे इस बार ऋषभ पंत भी खेले थे डीपीएल के अंदर, मुलाकात हुई? मुलाकात वैसे तो नहीं हुई थी मैच में, बट मैच के बाद वैसे ग्राउंड पे मिली। अच्छा, वैसे सो कैसे, मतलब कुछ गाइडेंस वगैरह ली? अब जैसे बोलते हैं कि आईपीएल मैचेस के बाद प्लेयर्स जानबूझ के, जैसे विराट कोहली हो गए, एमएस धोनी हो गए, उनके पास क्या पूछूं इस चक्कर में कुछ भी पूछ जाते हैं। पूछा तो कुछ नहीं, सिर्फ मिले थे। ऐसे सिर्फ मिले थे। सो आपकी तो मुलाकात पहले ही होती रही होगी? हाँ, हम क्लब से साथ शॉर्ट में प्रैक्टिस करता था, तो साथ में ही। हाँ, अभी उनका एज क्या है? 24 के आसपास। हाँ, आपके आसपास के, अच्छा, साथ ही स्टार्ट किया था। ओके। उनके ट्राइल्स के जो आईपीएल का दिया, उसके किस्से सुने मैंने काफी, कि मतलब कि किसी ने बोला कि एक लड़का है, वो नेट्स में किसी ने देखा कि बोला बाकी सब तो अपना क्लास दिखा रहे हैं, वो कभी इधर मार रहा है। तो शुरू से छक्के बहुत दूर मारता है, शुरू से, तो वो सकरों में अलग से ही दिखता था शुरू से ग्राउंड पे कि भाई कौन लड़का है। कहीं मारा तो फिर बॉल बाहर ही जा रही है, मतलब गिरती दूर ही थी, छक्के से मार रहे, वो दूर मारता था, तो दूर जा रही है बॉल जिसकी, वो अलग से दिखता है इंसान की, दूर जा रही है वो, तो उसमें नजरों में उसमें बहुत अच्छा चला थी, तो करता भी कहीं आई नहीं, वो तो है, करके दिखाई, वो तो उसने ऐसे टेस्ट मैच जिताए हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जाके किया, इंग्लैंड में जाके किया। अभी कम बैक बहुत अच्छा करा, हाँ, वापसी जब आया एक्सचेंज के बाद। वो तो आप सब सोनेट से खेलते थे? अभी शायद सोनेट बंद कर दिया? नहीं, चल रही है, और वहां नहीं चल रहा अभी? वहां नहीं चल रही है, जगह चाहिए। जगह कहाँ है अभी? मेरे ख्याल से जीएमसी कॉलेज में चल, जीएमसी कॉलेज में चल रही है। ओके। क्या मयंक यादव भी वहीं खेलते थे क्या? मैं गया था सोनेट पे। हाँ, वो भी वहीं खेलते थे। ऑलमोस्ट सभी के सभी वहीं पर आते हैं वापसी। जहाँ से स्टार्ट करी होती है वहां से इधर उधर जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो सब आते ही आते हैं कि यार चीज़ों को वापसी कंटिन्यू करनी है या कोई नई चीज़ सीखनी है, तो हर कोई ऐसा प्रेफर करता है कि अपने कोच के पास ही जाए। सो अभी फैमिली में कितने लोग हैं आपके? फैमिली में 4, मम्मी, भैया की शादी हो। अच्छा, भैया की शादी हो गई है। ओके। भैया उत्तराखंड से खेल, नहीं राजस्थान से, और वो भी 31 है गेस। हाँ, 30 बना 31 है। ओके। सो मतलब जब ये खेल रहे होते हैं स्टेट लेवल पर, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। आप एक रणजी ट्रॉफी खेलने वाले इंसान का ज़्यादा प्रेफरेंस होती है उसकी, मतलब जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है ऊपर लेवल पे, तो उनको एक जॉब मिलनी बहुत ईजी है। भाई को मिली? हाँ, भाई उसमें है दिल्ली ऑडिट। अच्छा, दिल्ली ऑडिट। 5 साल हो गए भाई को दिल्ली ऑडिट। अच्छा, खेल से भी उन्हीं की तरफ से हो? उस टाइम जब खेले थे करंट में तब लग गई थी। ओके, तभी। सो मतलब वहाँ क्या काम होता है उनका? ऑफिस जाना होता है या सिर्फ खेलना होता है? ऑफिस जाते ऑफिस जाते हैं, जब टीम की मैच होगा, प्रैक्टिस होगी, तब नहीं जाता, उसी तरह ऑफिस जाना है पूरे को। स्पोर्ट्स कोटा है, 2-2:30 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाती है सुबह से। ये सिनेरियो। प्रमोशन होता है? प्रमोशन होते हैं हर जगह, अपने अपना सिनेरियो प्रमोशन का, कहीं पेपर देके होता है, कहीं आप जितने मैचेस खेलते रहते हो रणजी ट्रॉफी के उसके ऊपर प्रमोशन है, ऐसे करके, मतलब हर उसका अपने अपना, हर बॉडी का अपना अपना वो है, अपना रूल रेगुलेशन। आप स्पोर्ट्स हॉस्टल कल्चर के बारे में अवेयर हैं? मतलब होंगे आप तो ऑब्वियस, इसे मतलब जो स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर एक हॉस्टल होता है, जैसे कुछ स्टेट्स के अंदर है, शायद यूपी के अंदर है, कि वहाँ बच्चे शायद 5-6 साल के ही पहुँच जाते हैं स्पोर्ट्स हॉस्टल के अंदर, और वहीं पर उनको तैयार किया जाता है। जैसे आई गेस जहाँ से आरपी सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, ये सब वहीं किसी स्पोर्ट्स हॉस्टल के वहीं से खेले हैं। ऐसा दिल्ली में है कल्चर? दिल्ली में हॉस्टल एक ही जगह था जहाँ तक मुझे याद है, भारत नगर में एलवी शास्त्री क्रिकेट अकेडमी होती थी। हाँ, अभी भी है। कोच थे संजय भारद्वाज। अच्छा, संजय भारद्वाज जी कोच थे, वो सर भोपाल शिफ्ट हो गए,
वहीं पे क्या था, ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ ही हॉस्टल है, बिल्कुल चिपका हुआ है। लड़के वो सुबह उठेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, हॉस्टल जाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, नेट्स करेंगे, वापसी हॉस्टल जाएंगे, सुबह उठेंगे, मतलब यही रूटीन है। आपको बाहर जाने नहीं, स्कूल जाना है तो साथ में स्कूल है, आप स्कूल में एडमिशन लो, हर चीज़। जैसे हमारे जितने भी प्लेयर्स आते हैं उनके कॉम्प स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब जैसे बाकी और देखा, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो प्लेयर्स आते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है कि बात नहीं करनी आती, वो नहीं। एनसीए में ये सब ट्रेनिंग होती है? ये तो आपको अपने आप अंदर से लेके आनी पड़ती है, बात करने का टैलेंट। कोई आपको ये नहीं सिखाएगा, कोई आपको ये सिखाएगा सब कि यहाँ पे कि आपकी बैटिंग में क्या दिक्कत है, आपकी बॉलिंग में क्या दिक्कत है, ट्रेनिंग में ये कर सकते हो, आप अपने शेड्यूल में चेंजेस ला सकते मतलब ऐसे एक प्लेयर को पूरी तरीके से तैयार नहीं किया जाता, मतलब आया कोई अंडर 16 खेला, उसने इंडिया खेल रहा है, वो अंडर 19 इंडिया खेल रहा है, वो स्कूल नहीं गया, सोशल स्ट्रक्चर से वो दूर हो गया, एक गेम में दिया, तो क्या उसको एज अ पर्सनैलिटी उसके डेवलपमेंट के कोर्सेज नहीं होते वहाँ? भैया इसमें क्या होता है, आप जैसे कोई 16 का लड़का 19 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है सीधा डायरेक्ट, तो 19 वर्ल्ड कप उन लड़कों के साथ खेलेगा तो लड़के पके हुए 19 के, वो माहौल में बैठे बैठ के उसको अपने आप देखना पड़ेगा कि मैं कैसे सेटल होता हूँ चीज़ों में, मैं कैसे समझता हूँ, कैसे नहीं समझता। मैं पूछ सकता हूँ अब, अगर आपको वो ना, फादर से रिलेटेड, एक वो फादर है जो शायद खुद नहीं खेल पाए, वो अपनी खीज अपने बच्चे को उतार रहे हैं, आप देखते हो उसको इस तरीके से कभी? थोड़े बहुत तो देखता हूँ। तो ज्यादातर जितने फादर्स हैं जो रणजी खेले और अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं जिस तरीके से, क्या वो सब इसी तरीके से बिहेव करते हैं अपने किड्स के साथ? ज़्यादातर तो ऐसे ही करते हैं, बाकी मैं औरों को नहीं बोलूँ, मैं अपनी चीज़ों मतलब अपने जो मेरे साथ होती है, मैं मेरे साथ चल रही है, उन पे ज़्यादा काम, उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहने का ध्यान कोशिश करता हूँ कि ये और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसमें सच बताऊँ तो आज डेट में किसी इतना टाइम ही नहीं है, सब अपनी चीज़ों पे ही है। फादर का गेम देखा था आपने कभी? मैंने कभी देखा ही था, पर मैंने सुना बहुत था कि छक्के बहुत अच्छे मारते थे, मैंने सुना बहुत था चीज़ों को। नेट्स करते देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा आज तक। मैंने देखा है और मैंने उन्हें बॉलिंग भी की। मिस करते हो? मिस तो एक इंसान होता है जो अकेले में रोता है, मैं पब्लिक में कभी बैठ के नहीं रोऊंगा, मैं अकेला हूँगा ना, मेरे आँख से आंसू हमेशा गिरते हैं। अब वो आप मिस लगा लो, याद लगा लो, प्यार लगा लो, कुछ ही हो सकता है। आप कहाँ थे तब जब उनका? दिल्ली भी दिल्ली में थे? हम उस टाइम पालन रहा, पालम रहते? मतलब एक रूटीन बना हुआ था, हॉस्पिटल में थे, हर चीज़ थी कि सुबह उठने, मैं 9 बजे हॉस्पिटल पहुंचता था, बाहर अपने खाना वाना घर से हम पैक करा के लेके चलते थे, पूरा दिन 9 से 9 ऐसे चलता था कि हॉस्पिटल के आसपास ही रह रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। और अंदर नहीं बैठते थे हम हॉस्पिटल, वहाँ पे फुटपाथ बना हुआ है वेंकटेश्वर के पार, हम वहीं बैठे रहते थे सारी लाइन से। कई दोस्त यारों ने बहुत सपोर्ट करा उस टाइम पे, द्वारका में रहते थे, कोई कभी चाय ला रहा है, कोई कभी लस्सी ले आया घर से अपने आप ही बनवा के, तो बैठे रहते थे चीज़ों का। फिर एक टाइम होता था मिलने का, उस टाइम पे आईसीयू में थे, तो वो एक टाइम का वेट करते करते कि ठीक है मिलेंगे मिलेंगे, बारी बारी से जाते थे, एक दिन कोई जा रहा है, एक दिन मैं जा रहा हूँ, एक दिन भाई जा रहा है, एक दिन बहन जा रही है देखने, तो ऐसे चलता था। समझ मतलब ये है कि अब एक होता है कि गलती के बाद ना एक इंसान होना चाहिए, डर होता है, डर के डर तो खैर घर वालों को तो हमेशा ही रहता है, मम्मी हो चाहे भाई हो, बट एक वैसे डर होता है ना कि यार एक आंखें होती है कि यार आंखें देखने में भी आदमी होता है कि यार पापा की आंखें भाई देख लो, घर जाके बेल्टे भी है, हाथ भी है, कुछ भी चल सकता है, घर जाके पापा को कौन मना कर सकता है। एक वो वाली आंखों का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बस, बाकी भाई से पूरा एक, जब अच्छा टाइम है तो भाई वाला वो है, जब बुरा टाइम है तो वो भी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि हाँ भाई क्या चीज़ों पे रहो, ये करो वो करो, मतलब दोनों तरीके से वैलिडिटी है, दोनों हर चीज़ चलती। नहीं नहीं, जो जहाँ भी जा रहे हो बहुत सही जा रहे हो अभी तक, तो जो जर्नी दिख रही है, क्योंकि मैंने तो आपको फिट मारते हुए देखा है अच्छे से और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी शायद आईपीएल में आने वाले। आप एक कैप्टन थे ऋतिक शौकीन, शायद इस बार रणजी में भी खेल रहे हैं। रणजी भी खेल के आया हो, दिलीप ट्रॉफी भी खेल के आया इस साल, एक दिलीप ट्रॉफी होती है वो भी खेला है बीच में, तो लास्ट मैच में चला गया था वो दिलीप ट्रॉफी खेलने, अभी सभी रणजी ट्रॉफी टीम में। क्या उनका भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था? उनका इसका नहीं, वो भी सोनेट का ही लड़का है, वो भी क्लब का ही है, हम ऑलमोस्ट एक ही क्लब के हैं। और सोनेट से बाहर से कोई आता है तो वो अलग चीज़ है। क्योंकि वहां पर ग्रुप बन गया ना, तो उन्हीं को आगे किया जाए, फेवरेट ऐसे होते हैं। ये ऐसा कुछ मतलब एक बारी को नहीं है कि यार अपना कोई लड़का कट रहा हो तो करते भी हैं, करता भी था, ऐसे नहीं कि नहीं करा, बट
सब चीज़ें चली रही है तो फिर ज़बरदस्ती उसके वो उतनी वो नहीं करता कोई भी कि टीम बन रही है, टीम में नाम है तो ठीक है, जैसे है चल रहा है। तभी है कि टीम में 2 मैच में ऐसे बात हुई कि क्यों उसको रेस्ट देते, 2 मैच नहीं खिलाते, तो सपोर्ट करा उसने कि नहीं क्यों नहीं खिलाते, आपकी बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा, सारा है, हर चीज़ हो जाएगी, सपोर्ट तो करते हैं। तब शुरू किया तो इतने साल हो गए। ज़्यादा ही बिल्कुल। क्या है इसका बेसिक अप डाउन्स क्या है? अप डाउन्स ये है गेम में। चलो आपके, मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके फादर थे स्पोर्ट्स पर्सन, ऑलरेडी रणजी खेल रहे थे, खुद की एकेडमी थी, बीसीसीआई रजिस्टर्ड या डीडीसीआई रजिस्टर्ड होगी वो थी। एक अगर नहीं भी खेलते तो एक एकेडमी थी आपके पास संभालने के लिए। बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल कटे पड़े हैं, गांव वगैरह अपना छोड़ के आते हैं, यहाँ खेलते हैं आके, उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर वो 20 साल 22 साल अगर किसी गेम को दे रहे हैं और उनको कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, देन क्या? तो इसमें तो फिर वो टाइम से छोड़ देनी चाहिए, मैं और क्या बोल सकता हूँ। हर आपका सेकंड ऑप्शन नहीं है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ कि मैं पूरा टाइम देना चाहिए, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। क्यों इसलिए गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो साइड बाय साइड टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, मुझे उससे अर्निंग हो रही है, तो मुझे ठीक लगा कि अगर मैं कुछ नहीं वो नहीं कर रहा तो मैं इतना महीने में मोटा मोटा इतना कमा रहा हूँ कि मैं अपना खर्चा आराम से इजीली निकाल रहा पर वो कितने साल चलेगा? ये बॉडी जब तक साथ देगी तब तक। हूँ। जब तक है, जब तक तो चली रही है, मतलब अभी लगा लो आप 35 साल तक, तो 35-38 साल तक तो कोई नहीं छड़ सकता। वो आपके ऊपर है, बाकी आप कैसे रहते हो कैसे नहीं रहते। कल किसी ने देखा नहीं किसका क्या होना क्या नहीं होना, जो आज है उसमें जीते रहो। पर उसका आभास तो होता है। बाकी फ्यूचर भगवान ने भेजा तो कुछ सोच के भेजा, लिख के भेजा, वो कहाँ खाएगा कहाँ करेगा, कर लेंगे जैसा भगवान बोलेगा, क्या दिक्कत। नहीं, जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। बस मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन की डिटेलिंग में ही जाना चाहता था कि उनका डेली रूटीन क्या होता है, क्या क्या उनके स्ट्रगल्स होते हैं, क्या क्या उनके हर्डल्स होते हैं। क्योंकि हमने ना बिलबोर्ड्स पर हमेशा देखा है जो बन गया प्लेयर, हम हमेशा उनके देखते हैं, यार वो देखो उसका पोस्टर लगा हुआ है, इसका लगा हुआ है। लेकिन जब एक बनता हुआ जब प्लेयर होता है ना, वो एक जर्नी होती है। उस जर्नी में मैंने आपको देखा कि आप एक उभर रहे हो, इस समय बन रहे हो, उस राह पर जा रहे हो। सो इस समय क्या आपके स्ट्रगल्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, उन्हीं को डिकोड करने की मैं कोशिश कर रहा था इस पॉडकास्ट या एक छोटी सी कहानी वो जो हमारी हुई है इसके थ्रू। सो बस मैं वही यही सब जानना चाहता था और आई गैस आपको मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो मजा आया है। जब आईपीएल खेलोगे जब भी मिलेंगे फिर बड़ा इंटरव्यू करके। नहीं, डेफिनेटली है। वैसे भी काफी लेट हो गए, शायद आपका भी जाने का टाइम हो रहा होगा, है ना? डेफिनेटली कल्चर जल्दी मिलते हैं दोबारा। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम और भी अपने गेस्ट को डिफरेंट सेक्टर्स से बुलाएंगे। हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं और आपके सामने एक और हम नया एपिसोड लेके जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय।